Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we will discuss about the cancer. Cancer is a genetic disease of a multicellular organism that is associated with uncontrolled cell division without differentiation and apoptosis. So कैंसर क्या है? कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और उसमें सेल डेथ की प्रोसेस भी नहीं होती। कैंसर में जो सेल है वो डिवाइड करती रहेगी और किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू में डिफ्रेंशिएट नहीं होगी और ना ही सेल डेथ की प्रोसेस होती है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन गिव राइज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। और जब वो सेल बार बार डिवाइड होती रहती है तो वो एक सेल का एक मास जैसा लगता है, मास देती है, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। जैसे कि एक सेल है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेगी और डिवाइड होके एक सेल का एक मास बना लेगी, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। और अनकंट्रोल डिवीजन होता रहता है तो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ये कोई भी किसी भी चीज़ में कोई स्पेसिफिक टिश्यू या कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, बस एक डिवीज़न करके एक मास बना लेगा, जिसको हम ट्यूमर बोलेंगे। और इसमें सेल डेथ की प्रोसेस भी नहीं होती। जो कैंसर होता है वो सिंगल सेल ओरिजिन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन ऑफ ए नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए सेल इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्म सेल। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि कोई नॉर्मल सेल है और वो डिवाइड होती रहती है कंटिन्यूसली, डिवीजन से क्या बना लेती है, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक नॉर्मल सेल का कैंसर सेल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो सेल कन्वर्ट हुई है नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड सेल। So cancer is classified into two groups. So basically cancer are divided into two groups according to the origin and on the basis of growth. So here are cancer is divided into two groups on the basis of their growth. So first one is benign tumor and second one is the malignant tumor. So what is tumor? Tumor is the mass of cells of mass of dividing cell. So here are differences in between tumor and malignant cell. तो बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर बेसिकली जो होता है वो इनिशियल स्टेज होती है ट्यूमर की या कैंसर की। तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। और बिनाइन ट्यूमर दूसरा क्या होता है? स्लो ग्रोइंग होती है बहुत इनकी, जो ये ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैसे होते हैं? फास्ट ग्रोइंग होते हैं। और जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो नॉन इन्वेसिव होते हैं, जैसे कि ये बॉडी के किसी एक पार्ट में डिवीजन करके एक सेल जैसा बना लेंगे, एक मास जैसा बना लेंगे डिवाइडिंग करके, तो ये एक ट्यूमर हो गया। तो ये जैसे बॉडी के किसी एक पार्ट में ही रहेगा, वहाँ से ये दूसरे किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो इसको हम नॉन इन्वेसिव बोलेंगे। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैसा होता है? इन्वेसिव होता है। वो ब्लड या ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है, लिम्फ के थ्रू क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के मूव कर सकता है। तो उसको, और वहाँ जाके फिर क्या करेगा, सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। और कैसा होता है इसका नेचर? इन्वेसिव होता है। और जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होता है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो लोकलाइज्ड रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं और दूसरी जगह पे ये अ, दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस की प्रोसेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में लोकेट हो जाते हैं और वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर बनाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और मूव कर जाएंगे। तो इस तरीके से इनका जो नेचर होता है वो इन्वेसिव होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्टे वेयर दे आर कैंट इन्वेड और मेटास्टेट। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर है वो इन्वेड नहीं करते, मेटास्टेटिस की प्रोसेस नहीं करते। और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते रहते हैं बॉडी के। फिर
फिर classification of malignant tumor. Previously we studied about the classification of cancer on the basis of growth. Here we will discuss the classification of malignant tumor on the basis of origin. So there are many types of cancer on the basis of origin, like carcinomas, sarcomas, leukemias, glioblastomas, teratocarcinomas. So कार्सिनोमा क्या होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम एपिथीलिया सच एज एंडोडर्म, गट एपिथीलियम और एक्टोडर्म, स्किन एंड न्यूरल एपिथीलिया. तो ऐसे कैंसर जो कि एपिथीलिया या फिर स्किन से डिराइव होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोमास. जैसे कि एंडोडर्म से जो भी स्ट्रक्चर डिराइव होती है, जैसे गट एपिथीलियम और एक्टोडर्म से डिराइव होने वाले ऑर्गन लाइक स्किन, न्यूरल एपिथीलिया. अगर इन सब में कैंसर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कार्सिनोमास. फिर दूसरा क्या है? सार्कोमा. सार्कोमा क्या होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि मेसोडर्म से ड्राइव होती हैं, जैसे कि मसल्स है, ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रिकर्सर है, वो सब अगर उनमें हुआ कैंसर हुआ तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? सार्कोमास. जैसे कि मेसोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्राइव होते हैं? जैसे कि मसल्स, ब्लड, ये सब क्या होता है? मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं. तो अगर इनमें कैंसर हुआ तो वो उसको हम सार्कोमास बोलेंगे. फिर थर्ड टाइप इज ल्यूकेमियाज, इज ए क्लास ऑफ सार्कोमा ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड सेल. ये बेसिकली क्या होता है कि सार्कोमा का ये क्लास है, लेकिन ये जो अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये अगर ब्लड सेल में हो रहा है तो हम उसको ल्यूकेमिया बोलेंगे. अगर मेसोडर्म की जो स्ट्रक्चर है उनमें मसल्स, ब्लड सेल अगर इनमें हो रहा है तो हम उसको सार्कोमास बोलेंगे. So leukemia, white blood, the massive proliferation of leukemia cell can cause a patient's blood to appear milky. इसमें क्या होता है? ल्यूकेमिया मतलब बेसिकली क्या होता है? वाइट ब्लड. जब ये कैंसर होता है तो इसमें जो ब्लड होता है उसकी वाइट अपीयरेंस आते हैं, वो एक मिल्की अपीयरेंस शो करता है, तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं. So these are the types of cancer on the basis of origin. Then there are two of breast. Teratocarcinoma, ये कौन सा था? A form of malignant germ cell tumor that occurs in both animals and humans. तो ये ऐसा टाइप है जो कि दोनों में होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट में, ह्यूमन में भी. तो इसमें क्या होता है? ये जर्म सेल में होता है. जर्म सेल जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनमें जो होता है उनको टेरेटोकार्सिनोमास बोलते हैं. फिर नेक्स्ट इज ग्लियोब्लास्टोमास. ये बेसिकली किस में होता है? ये किस ग्लायल सेल का. ग्लायल सेल कौन से होते हैं? जो कि मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करती हैं ब्रेन का. तो अगर ग्लायल सेल में जो कैंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लियोब्लास्टोमा. So here are the one question of previous year question. Match the following tumor cell origin and with their nomenclature. So ये क्वेश्चन पे यहाँ पे ट्यूमर सेल ओरिजिन लिखा है और यहाँ पे नोमेनक्लेचर है, तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है मैचिंग के. जैसे कि फर्स्ट वन इज ए मसल सेल. और मसल सेल जो ट्यूमर है वो किससे ओरिजिन होता है? सार्कोमा. जो मसल सेल्स में जो होता है कैंसर होता है उसको हम किस में बोलते हैं? सार्कोमा. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो सिर्फ ए, इसी ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में ही सिर्फ बी ऑप्शन है, बाकी सब में नहीं है. तो हम इसी के बेस पे भी हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर हमें जल्दी करना है तो. बाकी हम इसको पूरा पढ़ के भी, बाकी ऑप्शन पढ़ के भी हम इसको कर सकते हैं. सो दिस इज द small intro of the cancer. We will discuss the further detail of cancer in the next lecture. So this is all for today's lecture. Thank you so much.